नमस्कार साथियों, मैं योगेश मेहरिया एक बार पुनः आपके लिए नई योजना लेकर हाजिर हूँ। आज हम जिस योजना के बारे में बात करेंगे उसका नाम है मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना। तो चलिए साथियों, एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जितने भी आपके सवाल बनते हैं उन सभी को कवर करते हुए टू द पॉइंट बात करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। देखिए, नाम जो है इस योजना का मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये योजना कब आई, तो देखो कोरोना काल में आई है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस योजना की अब शुरुआत कब होगी। तो देखिए साथियों, 12 जून 2021 को मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना की शुरुआत होती है। तो पहला ही सवाल और पहला ही उत्तर हो गया। अगला जो हमारा सवाल बनता है कि इस योजना का उद्देश्य क्या है। तो कोविड-19 के कारण अनाथ बच्चों की देखभाल करना मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना का उद्देश्य है। मुख्य रूप से याद रखिए कि क्या करना है, उनकी देखभाल करना है। किसके कारण हो गए वो? कोविड-19 के कारण क्या हो गए? अनाथ हो गए। अब इसके अंदर जो लाभार्थी है वो कौन होगा, तो आपके सामने सीधा सा है, बालक होंगे। कौन से होंगे? जो हमने उद्देश्य के रूप में पढ़े अभी देखिए, कोविड-19 से अनाथ बालक बालिका जो है वो लाभार्थी के रूप में यहाँ पर परिभाषित किया गया है। कौन से बच्चे होंगे? अनाथ होंगे, लेकिन किस प्रकार के होंगे? देखिए, जिनके या तो माता या पिता दोनों की मृत्यु हो जाती है, या फिर माता या पिता में से मान लो किसी एक की पहले मृत्यु हो गई थी, एक ही जीवित था और उसकी भी मृत्यु हो जाती है, और ऐसी कंडीशन में यदि कोई बच्चा अनाथ हो जाता है तो उसके लिए ये योजना के प्रावधान लागू हैं। कुल मिला के आपको याद रखना है, ये किसका प्रावधान करती है? अनाथ बच्चों के लिए है, जिसके माता पिता दोनों मर गए हों, या जिसके हम बात करें एक माता या पिता जो भी जीवित था उसकी भी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसी कंडीशन में वो बच्चा अनाथ माना गया है, और उसके लिए इस योजना के कुछ प्रावधान है। क्या प्रावधान है? हमसे एग्जाम में बार बार एग्जामिनर पूछता है। देखिए, सबसे पहली बात, पहला प्रावधान, तत्काल एक मुश्त कितने रुपए का अनुदान दिया जाएगा? सीधा आपसे पूछेगा तो आपको याद रखना है 1 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भी बच्चा कोरोना से अनाथ हो जाता है उसको तत्काल एक मुश्त 1 लाख रुपए की सहायता राशि या अनुदान प्रदान किया जाएगा। 18 वर्ष तक, इंपॉर्टेंट बात है, जब तक वो 18 साल का होगा तब तक उसको प्रति माह 2,500 रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान किया गया है। इसके बाद में यदि वो 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसके पश्चात उसको एक मुश्त 5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। कितनी? 5 लाख रुपए की। तीनों ही लाइनें इंपॉर्टेंट हैं, आप याद रखना। हर किसी न किसी एग्जाम में याद रखिए, इन तीनों लाइनों में से एक योजना तो आपसे पूछी जाएगी, कन्फर्म है। इसके बाद में आगे क्या सवाल बनते हैं इस योजना के अंतर्गत? देखिए, 12वीं तक, यहाँ क्या आएगा? 12वीं तक निःशुल्क शिक्षा आवासीय विद्यालय के माध्यम से दी जाएगी। देखिए, आवासीय माध्यम हम जानते हैं, हॉस्टल जो बोर्डिंग स्कूल्स होते हैं जिनमें हॉस्टल की सुविधा होती है, सारा साथ में होता है, या छात्रावास के माध्यम से दी जाएगी। यानी कि स्कूल और छात्रावास दोनों अलग अलग होंगे। तो ऐसी कंडीशन में उसके माध्यम से, या आवासीय विद्यालय जिसके अंदर वहीं अंदर ही स्कूल के अंदर ही, जिनको हम वर्तमान में बोर्डिंग स्कूल्स बोलते हैं, कि अंदर ही सारी व्यवस्थाएं होंगी, रहने की, खाने की, पीने की, खेलने की सारी व्यवस्थाएं, वो आवासीय विद्यालय होता है। छात्रावास स्कूल अलग होता है और अलग से एक हॉस्टल होता है उसके माध्यम से। तो 12वीं तक की जो भी एजुकेशन दी जाएगी वो सारी की सारी हम बात करें किसके माध्यम से? या तो आवासीय या छात्रावास के माध्यम से उस बालक या बालिका दोनों के लिए योजना है। ठीक है, लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए योजना है, तो संपन्न करवाई जाएगी। अब इसके बाद में हम बात करें, जब बच्चा 12वीं पास कर लेगा तो उसके बाद पता है आपको कहाँ जाएगा? अभी कॉलेज में जाएगा। तो कॉलेज में जाएगा तो कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को, यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा। अब यहाँ सवाल क्या बनता है, या तो आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो आप समझ सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना के अंतर्गत कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को किसके द्वारा संचालित छात्रावासों में प्रवेश दिया जाएगा या प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा? आपके सामने वह 4-5 ऑप्शन हो सकते हैं। शहरी विकास न्याय हो सकता है, स्वायत्त विभाग हो सकता है, और भी विभाग हो सकते हैं। तो वहाँ आपको याद रखना है, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के जो छात्रावास चलते हैं उन्हीं के अंदर जो है प्राथमिकता से
इन जो बालिकाएं हैं उनको यहाँ पर क्या दिया जाएगा, एडमिशन दिया जाएगा। अब इसके बाद में हम बात करें, यदि कोई बालक है तो, छात्र है तो उसको याद रखना है कि जो भी कॉलेज छात्रों को आवासीय सुविधा हेतु अंबेडकर डीबीटी योजना का लाभ दिया जाएगा, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना, ठीक है, दिया जाएगा। अब ये योजना हमने पढ़ी नहीं है तो इसको हम अलग से पढ़ेंगे, तब आपको इसके प्रावधान मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ किस प्रकार से एक व्यक्ति को मिलता है, किस प्रकार से कितना पैसा इस योजना के अंतर्गत दिया जाता है। चलिए, युवाओं को मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अंतर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने के प्रावधान की प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है बेरोजगारी भत्ते का भी प्रावधान किया गया है। कब किया गया है, देखिए, अब यहाँ हमने इंपॉर्टेंट रूप से पढ़ा कि जब भी व्यक्ति क्या कर लेगा, स्नातक कर लेगा तो उसके बाद में उसको क्या दी मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता। तो यहाँ भी ऐसी कंडीशन है, यदि वो कॉलेज में पढ़ रहा है और कॉलेज जब पास कर लेगा और ऐसी कंडीशन में यदि उसकी नौकरी नहीं लगती है, तब उसको क्या है, जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट होगी, प्राथमिकता से, यानी कि सबसे पहले इनको प्राथमिकता दी जाएगी और इनका जो है बेरोजगारी भत्ता इनको 2 साल तक उपलब्ध करवाया जाएगा, या जब तक नौकरी मिलती है तब तक। अधिकतम 2 वर्ष बेरोजगारी भत्ता कब तक मिलता है, अधिकतम 2 वर्ष या नौकरी पाने तक, ठीक है साथियों। तो उम्मीद करता हूँ मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना आपको समझ में आ चुकी होगी। टू द पॉइंट रैपिड रिवीजन में आपको 1 मिनट के अंदर करवा देता हूँ। शुरुआत जो है 12 जून को होती है 2021 को। इसके बाद में कोविड-19 के कारण अनाथ हुए बालकों की देखभाल करना इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। लाभार्थी कौन होंगे, कोविड-19 के कारण जो भी बालक बालिका अनाथ हो गए हैं, जिनके माता पिता दोनों की मृत्यु होती है, या जो भी एकल जो व्यक्ति माता पिता थे, एक ही जीवित थे, उनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसी कंडीशन के कारण क्या होते हैं, अनाथ हो जाते हैं। साथ ही में इसके अंदर लाभ क्या क्या है, सबसे पहले उसको एक मुश्त 1 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। 18 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक उसे 2,500 रुपये प्रति माह, याद रखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आपने इसको नोट नहीं किया तो नोट कर ले, प्रति माह, और यहाँ एक मुश्त है, एक बार दी जाएगी, प्रति माह 2,500 रुपये उसको प्रदान किए जाएंगे। साथ में उसके बाद में जैसे ही वो 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा, उसे एक मुश्त 5 लाख रुपए प्रदान की जाएंगी। यहाँ पर भी याद रखिए, एक मुश्त एक बार में 5 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी, ठीक है। इसके बाद में 12वीं की जो शिक्षा है, आवासीय शिक्षा है, वो आवासीय विद्यालय या छात्रावास के माध्यम से संपन्न करवाई जाएगी। इसके बाद में हम बात करें, छात्राएं जो हैं उनको कॉलेज में एडमिशन करने पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के जो छात्रावास है उनमें एडमिशन दिया जाएगा और उनकी एजुकेशन कंप्लीट करवाई जाएगी। साथ में जो लड़के हैं उनको क्या है, अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा, और ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद में दोनों को क्या दिया जाएगा, बेरोजगारी भत्ते का प्रावधान किया गया है। तो चलिए, इसी के साथ आज की योजना संपन्न होती है। यदि आपको हमारा कंटेंट और हमारे कक्षाएं पसंद आ रही हैं तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कीजिए, जिससे हमारे द्वारा जितने भी वीडियोस कंटेंट आपके लिए उपलब्ध करवाया जाता है उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और साथियों, अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें ताकि हमारा और आपका दोनों का उद्देश्य सफल हो सके। जय हिंद, जय भारत मेरे साथियों।